हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है HTML में, और उसका बेसिक कंसेप्ट देखा था कि डिफरेंट क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं। दो सेम एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट सेम क्लासेस ले सकते हैं। बेसिकली हमने ये पॉइंट्स देखे थे जो हाईलाइटेड है। ओके, तो आज हम ऐसा ही दूसरा एक एट्रीब्यूट देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है आईडी एट्रीब्यूट। तो आज हम क्या क्या देखेंगे, पहले इसमें हम पहले लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, वाई वी यूज आईडी एट्रीब्यूट इन HTML। सेकेंड, हाउ टू डिफाइन आईडी एट्रीब्यूट। ओके, थर्ड, डिफरेंट यूजेस with CSS and JavaScript। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, बेसिकली आईडी एट्रीब्यूट बिल्कुल सेम चीज़ों के लिए यूज़ होता है जैसे हम क्लास एट्रीब्यूट करते हैं। हमने क्लास एट्रीब्यूट में क्या पढ़ा था कि CSS और जावास्क्रिप्ट एक्सेस करती है क्लास एट्रीब्यूट को टू डिफाइन द फंक्शनलिटी एंड द फॉर द फॉर्मेटिंग। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है आईडी के केस में भी कि JS जो जावास्क्रिप्ट है और CSS फॉर्मेट के लिए कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही आईडी एट्रीब्यूट को एक्सेस करती है, बट कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईडी एट्रीब्यूट डिफाइन करने वाले हैं। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। अगर मैंने एक हेडिंग दे दी है, सिंपल मैं सेम वर्ड्स की हेडिंग दे रहा हूँ, कॉफ़ी। ओके, तो कैसे हम आईडी एट्रीब्यूट को करेंगे इसमें डिफाइन। आईडी लिखो इक्वल्स टू कुछ भी लिख दो, लाइक ABC, कोई भी स्ट्रिंग दे दो, करेक्टर, सेट ऑफ करेक्टर्स। तो ये हो गया डिफाइनिंग ए आईडी एट्रीब्यूट। ओके, ठीक है। अब इसको हमें, अगर मुझे अपने हेडिंग का कलर चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा। क्लास में भी मैंने बताया था, मैंने स्टाइल टैग लिया था सिंपली। अब क्लास के केस में क्या करते हैं, मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कंसेप्ट। आप लिखते थे डॉट क्लास 1 और ब्रेसेस, बिल्कुल सेम लेकिन थोड़ा सा अंतर है। बस आपको यहाँ पे लिखना है हैश ABC एंड दिस ब्रेसेस। इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब कुछ नहीं देना है, कलर कुछ भी दे देते हैं, क्या देते हैं देख लेते हैं, ग्रीन। ओके, अब एक बार चेक करते हैं अपने पेज में, ये देख लो ग्रीन कलर हो गया। ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो क्लास कैसे CSS क्लास को कैसे एक्सेस करती है, डॉट लगा के, और आईडी कैसे एक्सेस करती है, हैश लगा के। ये सबसे पहला डिफरेंस है। ओके, अब मैंने क्लास का भी पेज खोल के रखा है। हमने कहा था कि बेसिकली यहाँ पे टू डिफरेंट एलिमेंट कैन शेयर सेम क्लास इन HTML, बट इन केस ऑफ आईडी एट्रीब्यूट हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है। ऑलवेज आईडी एट्रीब्यूट इज यूनिक टू एन एलिमेंट। ये एक टाइप का रूल है बेसिकली। ये क्यों रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ एक और एलिमेंट यूज़ करूँ और ये मुझे एरर दे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। मैंने सेम आईडी यूज़ कर रखी है। ओके, दोनों का कलर चेंज होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन ये एक रूल है कि हमेशा विद इन अ पेज, जब ये HTML पेज है, जब हम एक पेज बना रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक ही, मतलब यूनिक आईडी ही डिफाइन करें। क्योंकि अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिख रहे हैं, अभी मैं भी कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन जब कोड 1000 लाइन से ऊपर चला जाता है या बहुत ज़्यादा लाइंस का हो जाता है ना, तो उस केस में अगर कभी भी कोई दिक्कत होती है ना, लाइक आपने जब C++ पढ़ी है होगी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, तो एक आपने वर्ड सुना होगा रोबस्ट प्रोग्रामिंग। वो यही चीज़ होती है
कि एरर फ्री प्रोग्रामिंग हो, रोबस्ट प्रोग्रामिंग हो, ओके कि हमारा कोड में इन एट्रीब्यूट्स की वजह से एरर ना आए, इट शुड बी रोबस्ट प्रोग्रामिंग। तो ये एक रूल है कि ऑलवेज आईडी एट्रीब्यूट इज यूनिक टू एन एलिमेंट में हमेशा एक तरह का ही एक ही आईडी एट्रीब्यूट यूज करो, और वो आईडी एट्रीब्यूट और कहीं भी यूज मत करना, ठीक है। ओके, तो हमने ये देख लिया हाउ टू डिफाइन आईडी एट्रीब्यूट और व्हाई वी यूज आईडी एट्रीब्यूट। ओके, अब हम एक CSS के साथ भी देख चुके हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ CSS विद आईडी। अब हम जावा स्क्रिप्ट के साथ देखेंगे, जैसे हमने क्लास में देखा था। तो मैं एक बटन डिफाइन कर देता हूँ, चेंज कंटेंट टू अपर केस। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपर केस, हम जो भी कंटेंट दे रहे हैं वो अपर केस में चेंज हो जाए। मैं भी हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, ऑन क्लिक। जो पिछले में देखा था कि ऑन क्लिक इवेंट क्या करता है, बेसिकली जहाँ अगर हम क्लिक करें तो तभी वो चीज़ परफॉर्म हो जो हम अपने फंक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑन क्लिक इक्वल्स टू function 1, okay। defining JavaScript फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन पहले हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, ओके ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि बेसिकली हम जो स्ट्रिंग प्रोवाइड, सेट ऑफ कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे, उसको हम लोअर केस टू अपर केस चेंज कर रहे हैं। ये आपने अपने C++ में भी पढ़ा होगा जब हम स्ट्रिंग्स के फंक्शंस पढ़ते हैं, तो ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक अपना वेरिएबल प्रोवाइड करता हूँ, लाइक हेलो वर्ल्ड, सिंपल एक वेरिएबल दे दिया। एक और वेरिएबल प्रोवाइड करता हूँ, या वेरिएबल की उसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, अभी आपको अगर ये जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आईडी एट्रीब्यूट को हम कैसे एक्सेस करते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो अब हम गेट, पिछले हमने क्लास वाले वीडियो में क्या यूज़ किया था, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब हम सिंपल, आप समझ सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करेंगे, ओके। और उसमें क्या करूँगा, अपनी आईडी पास कर दूँगा। आईडी क्या है मेरी, पहले मैं ये देखता हूँ, ABC, ओके। आईडी इज ABC डॉट इनर HTML इक्वल्स टू A डॉट, जैसे हमारे C++ में फंक्शन होते हैं ऐसे यहाँ A डॉट टू अपर केस, सिंपल। अब A डॉट टू अपर केस क्यों दिया, क्योंकि इसी वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ लोकल वेरिएबल टू अ फंक्शन, और इसी वेरिएबल में इस समय क्या कंटेन करता है, हेलो वर्ल्ड करता है। और मुझे उसी हेलो वर्ल्ड को क्या करना है, अपर केस में चेंज करना है। अब आप कनेक्शन समझो, आईडी क्या दी है, ABC, वो कहाँ पे है, यहाँ देखो जो हाईलाइटेड करा है। मतलब हेलो वर्ल्ड कैसे, हमें कैसा कंटेंट दिखेगा, हेलो वर्ल्ड इज लुक लाइक अ हेडिंग, S2 हेडिंग, बट इन अपर केस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेरिएबल A लुक्स लाइक अ हेडिंग, S2 टैग दिखेगा हेडिंग की तरह, विच इज बोल्ड बट इन अपर केस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब चेंज कंटेंट टू अपर केस क्लिक करता हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड अपर केस में हो गया, और यहाँ मैंने कौन सा, यहाँ मैंने यूज कर रखा है लोअर केस, ओके, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है आईडी एट्रीब्यूट को एक्सेस करने का, ठीक है। कि हम बटन पे हमने क्लिक किया और हेलो वर्ल्ड आ गया इन अपर केस।
ये मैं आपको अभी इसलिए भी बता रहा हूँ, हम बाद में पूरी जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ग्राउंड लेवल 0 से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पूरी HTML पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी बोर हो जाते हैं कि सिर्फ कंटेंट शो हो रहा है और वो कंटेंट कुछ कर नहीं रहा है, या तो इसमें थोड़ा सा आपको विजुलाइजेशन मिलेगा हम क्यों HTML पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं जावास्क्रिप्ट पे या डायरेक्ट क्यों नहीं CSS पे जा रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अब मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ बहुत अच्छी, सपोज यहाँ मैं स्पेस दे दूँ, ओके ठीक है, और यहाँ मैं एक अलर्ट लगा दूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ मैं ID पास करा देता हूँ ABC डॉट टेक्स्ट कंटेंट डॉट ट्रिम। अब देखते हैं क्या होगा, देखो ये हेलो वर्ल्ड आ गया डायरेक्ट, और फिर पहले अलर्ट आएगा, अलर्ट हमेशा ऑन लोड पे काम करता है, इस वजह से आ रहा है अलर्ट, ओके। पेज लोड हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट अ पॉपअप कॉल अलर्ट, ओके, फिर ये हुआ। अब ये चीज़ आप ध्यान से देखो कि द पेज सेज हेलो वर्ल्ड, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये ट्रिम हो गया। ट्रिम का मतलब आप जानते हो, ये जितनी भी स्पेस दी थी मैंने ये पूरी की पूरी, ये ट्रिम हो गई। ये एक और फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो बहुत अच्छा है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी कूल इन दिस। सो गाइस आज हमने 3 चीज़ देखी हैं, ID एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या करता है, बेसिक फंक्शनलिटी क्या है, CSS हम कैसे यूज़ करते हैं विद द एक्सेस ऑफ ID एट्रीब्यूट, एंड जावास्क्रिप्ट कैसे करते हैं। तो आई होप सो you like my video, and thank you for watching.